Good morning. Myself Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव पेपर 1 पेपर का नाम है सोशल साइकोलॉजी। उसके अंतर्गत यूनिट 4 में पढ़ना है एटीट्यूड मनोवृत्ति। सेमेस्टर 3 ऑनर्स पेपर 7 पेपर का नाम सोशल साइकोलॉजी। यूनिट 2 दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट बहुत ही सेम है। उसमें हम लोगों ने पहले क्लास में मनोवृत्ति क्या है और उसके कार्य निर्माण पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज हम लोग मनोवृत्ति परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। एटीट्यूड चेंज। आप लोग सबको पता है कि मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है बल्कि अर्जित होती है और ये वातावरण के द्वारा ही इसका अर्जन किया जाता है। तो आज मैं उसी पर चर्चा करती हूँ। मनोवृत्ति जन्मजात नहीं अर्जित होती है बल्कि मनोवृत्ति विकास पर संस्कृति, समाज, संस्था आदि का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इस तरह मनोवृत्ति विकास अनुभवों पर भी बहुत ही ज़्यादा आधारित है, जिसके कारण मनोवृत्ति में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। इसीलिए मनोवृत्ति को गतिशील भी कहा जाता है। देश में शांति स्थापित करने के लिए, योजना को सफल बनाने के लिए, सामाजिक तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए इसके प्रति जो प्रतिकूल मनोवृत्ति है उसमें परिवर्तन लाकर अनुकूल बनाना परम आवश्यक कार्य है। जनता की मनोवृत्ति वर्तमान सरकार के प्रति प्रतिकूल हो तो सरकार सफलतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार व्यावसायिक संगठन की ओर भी लोगों की यदि मनोवृत्ति प्रतिकूल होगी तो वे भी अपनी चीज़ों की खपत नहीं कर सकता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, समाजशास्त्री, प्रचारक आदि ने मनोवृत्ति परिवर्तन की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है। मनोवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ आज मनोवृत्ति मापन मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड का भी कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन मैं आज यहाँ पर सिर्फ आपको मनोवृत्ति परिवर्तन के बारे में ही बताऊंगी। मनोवृत्ति परिवर्तन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1, बढ़ी हुई घनिष्ठता। घनिष्ठता स्थापित करने से व्यक्ति की वर्तमान मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है, परंतु यह उसी समय संभव है जबकि वर्तमान मनोवृत्ति अधिक दृढ़ नहीं हो। अतः यह कहना उचित लगता है कि जब किसी व्यक्ति की वर्तमान मनोवृत्ति किसी संस्था या जाति के प्रति दृढ़ नहीं है तभी यह घनिष्ठता बढ़ाने की अवस्था मनोवृत्ति परिवर्तन में सहयोग देती है। नंबर 2, व्यक्तिगत अस्पष्ट अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव द्वारा भी किसी जाति या संस्था के प्रति वर्तमान मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। अस्पष्ट अनुभव के द्वारा हमें तात्कालिक प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जो मनोवृत्ति परिवर्तन में बहुत ही प्रभावकारी या प्रभावशाली होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो लोग आंखों देखी बात या घटना से या सुनी हुई बात या घटना को अधिक देखा हो, अधिक उसका प्रसारित किया गया हो, वैसी बातों पर उनका विश्वास अधिक होता है।
बहुत सारे प्रयोगों में देखा गया है कि अक्सर निग्रो और अमेरिकन, पहले इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किए जाते थे। हमेशा निग्रो को प्रतिकूल मनोवृत्ति के आधार पर अमेरिकन देखते थे और निग्रो भी अमेरिकन को अपने प्रतिकूल मनोवृत्ति के आधार पर देखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, लोगों की जानकारियां बढ़ती चली गई, लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आना शुरू हो गया। नंबर 3, कॉलेज के अनुभव का प्रभाव। शिक्षा का महत्व मनोवृत्ति परिवर्तन में बहुत ही अधिक है। अधिक शिक्षित व्यक्तियों की मनोवृत्ति निग्रो तथा हरिजनों के प्रति कम शिक्षित व्यक्तियों की मनोवृत्ति की अपेक्षा अधिक अनुकूल रहती है। कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अधिक दिनों तक स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है, उसकी शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति में तथा कम समय तक स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ने वाले व्यक्तियों की शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति में बहुत ही अंतर पाया जाता है। ऐसे विद्यार्थी वहाँ शिक्षा ग्रहण करके बहुत सारी बातों के बारे में उनको जानकारी मिलती है। नंबर 4, परिवर्तित मध्य परिवर्त। इसके अंतर्गत मानस संदर्भ आता है। यदि हम किसी व्यक्ति के मानस संदर्भ में परिवर्तन ला देते हैं तो स्वतः उसके प्रत्यक्षीकरण में भी परिवर्तन आ जाता है। कोई व्यक्ति एक महिला का प्रत्यक्षीकरण एक बूढ़ी औरत के रूप में करता है तो उसकी मनोवृत्ति भी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप हो जाती है। परंतु यदि उस व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन हो जाता है, यानी वह उस व्यक्ति को माँ के रूप में देखता है, तो उसकी निर्मित मनोवृत्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि मानस संदर्भ में परिवर्तन हो जाने से मनोवृत्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। नंबर 5, समुदाय का प्रभाव, ग्रुप इफेक्ट। व्यक्ति जिस समुदाय का सदस्य होता है, उस समुदाय के मानदंड तथा उसके सदस्यों की मनोवृत्तियों का प्रभाव उस व्यक्ति पर मनोवृत्ति निर्माण पर बहुत अधिक पड़ता है। इस तरह मनोवृत्ति परिवर्तन पर भी समुदाय का प्रभाव देखा जाता है। किसी समुदाय के एक सदस्य का प्रभाव भी मनोवृत्ति परिवर्तन पर पड़ता है, परंतु किसी समुदाय के एक सदस्य का प्रभाव की अपेक्षा उस समुदाय के प्रतिष्ठित सभी समुदायों का प्रभाव, सदस्यों का प्रभाव किसी व्यक्ति के मनोवृत्ति परिवर्तन पर अधिक पड़ता है। नंबर 6, प्रचार की विधियां, जन माध्यम तथा यातायात। प्रचार की प्रविधियों का उपयोग भी मनोवृत्ति परिवर्तन में किया जाता है। जन साधारण तथा आवागमन का प्रभाव मनोवृत्ति परिवर्तन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। कुछ लोगों ने सिनेमा का उपयोग मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए भी किया और पाया कि सिनेमा का प्रभाव मनोवृत्ति परिवर्तन पर बहुत अधिक पड़ता है। प्रचार एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति की मनोवृत्ति में हमेशा परिवर्तन आते रहता है। जैसे आज किसी एक्ट्रेस के द्वारा, हीरोइन के द्वारा लक्स साबुन का एडवर्टीजमेंट किया जाता है, कल को किसी दूसरी एक्ट्रेस के द्वारा किसी दूसरे साबुन का यदि एडवर्टीजमेंट किया जाता है, तो वो एडवर्टीजमेंट यदि अधिक इफेक्टिव नज़र आता है तो व्यक्ति की मनोवृत्ति चेंज हो जाती है। लक्स के बजाय वो हेयर साबुन की ओर उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से कम्युनिकेशन, संचार के द्वारा भी व्यक्ति की मनोवृत्ति में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। नंबर 7, सामाजिक सहायता से वंचित करना। सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सहायता से वंचित कर देने से भी व्यक्तियों में मनोवृत्तियों में परिवर्तन
पाया जाता है। यहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सहायता के अंतर्गत समाज से अलग कर देना तथा इसी प्रकार के बहुत सारे अन्य सामाजिक दंड पाए जाते हैं। कुछ बातों का नियंत्रण या संचालन समुदाय की रीति, आदर्श आदि के द्वारा होता है, तो कुछ का सरकार के द्वारा निर्मित कानून के द्वारा होता है। यदि समाज किसी व्यक्ति को सहयोग देना छोड़ दे तो संभवतः उसकी वर्तमान मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि वह कानून बना दिया गया है कि हरिजनों को छूना या हरिजनों का छुआ हुआ पानी पीने से यदि कोई व्यक्ति इनकार करेगा तो उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह के कुछ और नए नए कानून बने हुए हैं जिसके आधार पर आज व्यक्तियों की मनोवृत्ति हरिजनों के प्रति प्रतिकूल न होकर अनुकूल हो रही है। भारतवर्ष में यह कानून बना दिया गया है कि जो व्यक्ति हरिजनों के घर का पानी, खाना आदि नहीं खाएगा तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। आज हर कार्यालय में हरिजनों के द्वारा पानी देना या खाना देने का इंतजाम है। आज वैसे भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछता है कि तुम किस जाति विशेष से आते हो। इसीलिए आज मनोवृत्ति परिवर्तन के कारण इस प्रकार की प्रथाएं खत्म हो गई है। नंबर 8, व्यक्तित्व। व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव भी मनोवृत्ति परिवर्तन पर बहुत पड़ता है। प्रचारक प्रायः अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखता है और महान नेता भी अपनी बातों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पेश करता है। आज के उदाहरण में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसी बातों को बतलाने का तरीका एक प्रभावशाली होता है जिससे उनका व्यक्तित्व में निखार आती है और व्यक्ति उनके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होता है। भारतवर्ष में पुराने समय की बात है, गांधी जी के व्यक्तित्व को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना था, जिनके कारण उनको काफ़ी सफलता मिली। अनुकूल होने के कारण वो हरिजनों के प्रति किसी भी प्रकार का छुआछूत भेदभाव नहीं रखे थे, इसीलिए वे सबके प्रिय हो गए, उनकी अलग तरह की व्यक्तित्व हो गई। उसी तरह से और उदाहरण के तौर पर हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन का भी नाम लिया जा सकता है। आधुनिक युग के व्यावसायिक प्रचारक, विज्ञापनकर्ता आदि जनता को मनोवृत्ति परिवर्तन करने में अप्रत्यक्ष रूप से महान नेताओं का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि अमुक अमुक लोकप्रिय नेतागण हमारी चीज़ों का उपयोग करते हैं क्योंकि हमारी चीज़ें सुंदर, टिकाऊ तथा सस्ती है। इस तरह हम पाते हैं कि मनोवृत्ति परिवर्तन में व्यक्तित्व का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व का अर्थ यहाँ पर सिर्फ बाहरी रंग रूप से नहीं है, व्यक्तित्व का अर्थ आंतरिक गुणों से है। नंबर 9, तकनीकी परिवर्तन। अध्ययन के द्वारा पाया गया है कि तकनीकी परिवर्तन के प्रभाव के कारण भी मनोवृत्ति में परिवर्तन पाया जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में अणु बम, हाइड्रोजन बम तथा रॉकेट के विकास के प्रभाव में जनता की युद्ध के प्रति मनोवृत्ति में बहुत ही परिवर्तन आ गया है। आज कोई भी व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता क्योंकि युद्ध से केवल युद्ध में सम्मिलित देशों को ही क्षति नहीं होगी, बल्कि इससे संसार के प्रत्येक देश क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जनता की युद्ध के प्रति मनोवृत्ति में परिवर्तन आ गया है। आज आए दिन पाकिस्तान परमाणु बम फेंकने की बातें करता है। इसमें इंडिया को किसी भी प्रकार का भय नहीं है, लेकिन इससे इंडिया ही नहीं, दूसरे देश भी इससे प्रभावित होंगे। उपयुक्त सभी अवस्थाओं का महत्व
मनोवृत्ति परिवर्तन में एक समान नहीं है। कुछ अवस्थाएं अधिक प्रभावशाली होती है तो कुछ कम। सभी अवस्थाओं का प्रभाव मनोवृत्ति परिवर्तन पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारा और निखारा जा सकता है। अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगी, लॉकडाउन का तीसरा दौर शुरू हो गया है, इसीलिए आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने लोगों के बीच में रहें और लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, क्योंकि ये हमारे अपने लिए है, ना कि दूसरे के लिए। धन्यवाद।